हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम जो भारत का संविधान है उसके एमसीक्यूज़ की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं भारत के संविधान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में हम भारत के संविधान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। वो क्वेश्चन आपको यूपीएससी, एसएससी, ऑल स्टेट पीएससी और भी जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें भी इंडिया की पॉलिटी आने वाली है उनमें ही आपको हेल्प करेंगे। जैसे भारत का जो राजनीति का जो पोर्शन होता है उसमें संविधान जो टॉपिक है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें अभी हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर आप मुझसे संविधान से जो संविधान का पूरा टॉपिक है उस पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो रेडी करके अपलोड कर दूंगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। अब जैसे आप ये जब वीडियो देख रहे हैं तब हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको संविधान का पूरा टॉपिक क्लियर है, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें प्रस्तावना क्या है। अगर आपको संविधान टॉपिक क्लियर ही नहीं होगा तो आप ये सारी चीजें नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसमें मैं आपको जैसे 4 ऑप्शन दूंगी। अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पर आंसर नहीं दिखेगा ताकि आप वीडियो पॉज करके आराम से आंसर सोच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्र निरपेक्ष। राष्ट्र निरपेक्ष नहीं है प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष है। बाकी संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक ये सारे शब्द दिए गए हैं, बाकी राष्ट्र निरपेक्ष शब्द संविधान में नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र निरपेक्ष। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर इसकी शॉर्ट नोट या जो वन लाइनर नोट होते हैं वो बना के रखेंगे तो आपको एग्जाम से जस्ट पहले जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको रिवीजन में काफी इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इवन आईएएस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। यूपीएससी की जो प्रीलिम्स के पेपर होते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर होते हैं जिनमें इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो नहीं है कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, कभी हाँ के लिए पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि उसमें हाँ का आंसर देना है कि नहीं का, ताकि आप कंफ्यूज ना हों। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि बताई गई है। फिर दूसरा है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तीसरा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और चौथा है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 नहीं है, जबकि 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, लागू होना, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कब लागू होती है कोई चीज और कब पारित होती है, कब पास की जाती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रभु भारत, तो जैसे आप वीडियो पॉज करके ये 4 ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसी को ऑप्शंस को पढ़ने में। मैं आपको डायरेक्ट इसका करेक्ट आंसर बता रही हूँ कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब ये कथन संप्रभु भारत से रिलेटेड सही नहीं है, क्योंकि संप्रभु भारत का मतलब क्या होता है कि भारत जो है वो किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। ठीक है, और मतलब अगर किसी भी चीज में अगर वो फंसता है तो उसके लिए वह किसी पर निर्भर भी नहीं रहेगा, किसी की बात मानने पर वो बाध्य भी नहीं है। वह न तो किसी देश का उपनिवेश है, मतलब किसी देश के अंडर में वह नहीं आता, और न ही अपने देश के किसी भाग को वो या किसी हिस्से को वो किसी और को देगा। तो इसमें जैसे संयुक्त राष्ट्र की बात मानने की बात कही गई तो ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम मुंशी का संबंध किससे है। तो के एम मुंशी का संबंध जो है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति से है। और आपको पता ही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप वो कमेंट करके बता सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। बेरूबाड़ी मामला, तो वह है ऑप्शन नंबर डी 1900
60 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, इसमें धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत के जो लोग हैं वह अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी भी पर्टिकुलर धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और सरकार इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी संविधान में दिया गया है। ठीक है, और भारत के लिए किसी भी पर्टिकुलर धर्म का विशेष महत्व नहीं होगा, सभी के लिए ये खुली छूट है कि वह किस धर्म को अपनाने वाले हैं। भारत मतलब जो संविधान है उसके लिए सभी धर्म समान है, सरकार को सभी धर्म का समर्थन है और वह किसी भी एक धर्म को संरक्षण नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को संरक्षण दे रहे हैं, सरकार ये काम नहीं करेगी, उसके लिए सभी धर्म समान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? सामाजिक समता, ठीक है, तो सामाजिक समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, मतलब सभी जो लोग हैं सामाजिक रूप से समान हैं, मतलब अगर जैसे मतलब कानून की दृष्टि से सभी समान हैं, हर दृष्टि से समान है। जैसे कि एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है, ठीक है, तो उस ऐसा नहीं है कि अमीर को हम कुछ स्पेशल राइट्स दे रहे हैं, गरीब को नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सरकार और कानून की नज़र में सभी वर्ग के लोग समान हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, स्पेशल राइट नहीं दिया जाएगा। ये हो गया सामाजिक समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? ये नाम आपको ध्यान रखना है, संविधान का कुंजी नोट। तो वह कहा था अर्नेस्ट बारकर ने कि जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी प्रस्तावना की डिटेल में वीडियो अपलोड कर लूंगी। तो संविधान का जो कुंजी नोट है, प्रस्तावना, भारत संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का कुंजी नोट है, यह कहा था अर्नेस्ट बारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने ये 4 कथन दिए गए हैं, आप इन कथनों को आराम से पढ़िए और बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रही हूं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, मतलब जो बेरुबारी केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कथन गलत है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह भी गलत है। केशवानंद भारती का जो केस हुआ था केरल राज्य के साथ, उस पर मैंने अपने चैनल पर सेपरेट वीडियो एक अपलोड की है, आप वहां पे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके चेक कीजिए, ताकि आपको केशवानंद भारती केस जो है केरल राज्य के साथ इनका विवाद हुआ था केशवानंद भारती जी का, उसकी डिटेल वीडियो उसमें दी गई है। तीसरा कथन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये कथन भी गलत है। और अगर आप, जैसे कि ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, क्योंकि देखो जो हमारा भारत का संविधान है ना, वो एक तो 1935 का जो अधिनियम था उससे, उसमें से काफी सारे विशेषताएं उसमें निहित हैं। उसके बाद में जैसे कि जो दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे भी कोई ना कोई विशेषताएं ली गई हैं, जैसे नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, संसद न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ये हमने यूएस से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो किसी देश की जैसे संविधान की विशेषताएं अगर हमारे संविधान निर्माता को पसंद आ गई थी तो उन्होंने वो विशेषताएं ली थी। तो जो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपको, जैसे अगर आप शॉर्ट नोट्स आपके बने हुए रहेंगे तो आप एग्जाम से जस्ट पहले ये याद कर सकते हैं कि प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर जैसे कि भारत के संविधान में विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं कौन से देश से ली गई, अगर आप मुझसे उस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो
ज़रूर अपलोड करूँगी। तो इस प्रकार भारत के संविधान से रिलेटेड आज के हमारे MCQs पूरे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।